इसराइल की और गाजा पट्टी की, हमास की, पैलेस्टाइन की, अरब देशों की ये जो लड़ाई है ना, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये 7 अक्टूबर 2023 की लड़ाई भी नहीं है। ये जब इसराइल बना, वापस जब लोग बसे आके इसराइली, तब की लड़ाई भी नहीं है। इसराइल ये मानता है कि तकरीबन 2000 साल पहले वो जो पूरा एरिया है जहाँ इसराइल बसा हुआ है आज की डेट में, और ग्रेटर इसराइल यानी और सीरिया का एरिया, आपका और जो आसपास के देश है सबके एरिया उनके डिजर्व करते हैं, वो उनके होने चाहिए, उनके पहले थे, ऐसा उनका मानना है। और अरब ये बिलीव करते हैं कि इनको होना ही नहीं चाहिए, यानी सारी जो जमीन है वो अरब लोगों की है, जो पैलेस्टाइन बसे मुस्लिम है उनकी है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये आजकल की है नहीं। अब तो जो आप देख रहे हो वो रिफाइनमेंट है कि लड़ते लड़ते हम यहाँ आ गए हैं कि अब इसको या तो खत्म करें या किस तरीके से काम करना है। ये लड़ाई चली आ रही है यहूदी और मुस्लिम्स की बहुत शुरू से। ये लड़ाई चली आ रही है उस दौर से जब यहूदियों ने पहले वहां पर राज्य किया, फिर जैसे अरब, जैसे मुस्लिम पावरफुल हुए, उन्होंने वहां भगाया, हटाया, फिर वापस 1950 के दशक में अमेरिका और इसराइल के लोगों से मिलकर वापस इसराइल बसाया गया, ताकि अमेरिका की प्लानिंग थी कि इसराइल के थ्रू वो पूरी अरब कंट्री पर, पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर सकता है, जो कि रियल में कर भी रहा है। इसीलिए इसराइल से डील है अमेरिका कि कोई भी अटैक करता है इसराइल के ऊपर तो वो अटैक मार जाएगा सीधा सीधा अमेरिका के ऊपर। ये डील है उनकी, और सारे टॉप मोस्ट हथियार जो देते हैं अमेरिकन को इसराइल को देते ही देते हैं। लेकिन इसराइल के जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो भी अपना बहुत तरक्की करते हैं लोग हैं। हर बंदा उनमें से टैलेंटेड है, बहुत मेहनत कश लोग हैं, वो तरक्की करते हैं, चीजें करते हैं। बट ये लड़ाई की शुरुआत क्यों होती है? इसका बेस है धर्म। अब लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि अरब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, खासकर हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे संगठन की, यार ये इजरायली, ये यहूदी यहाँ रह क्यों रहे हैं। और इजरायली यहूदी ये नहीं चाहते कि उनकी सेफ्टी में क्वेश्चन मार्क रहे, उनको ये नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी उनकी आए उसको भी यही चीजें फेस करनी पड़े कि कैसे जिएंगे, कैसे बचेंगे। जैसे उन्होंने अभी इसराइल ने आयरन डोम, आपको पता ही होगा, जो मिसाइल उठता था, अब उन्होंने आयरन बीम बना ली है, जो इतनी हैवी बीम छोड़ती है कि हथियार सारे वो वहीं रोक लेता है। ये भी बन चुकी है उनके पास। तो कैसे काम किया जाएगा इस बारे में? एक मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। आए दिन आपने सुना ही होगा कि मीटिंग हो रही है यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ, रशिया यूक्रेन वॉर पर चर्चा हो रही है। बीच में हमने सुना ईरान और इजराइल के बारे में बातचीत हुई। बट अब जो मीटिंग हुई है या होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसके तहत एक मीटिंग हो भी चुकी है और एक मीटिंग दोबारा होने वाली है। इसमें यह तय होगा कि इजराइल जो है वो हमास के नाम पर जो फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, क्या वो जायज हैं, क्या वो रुकने चाहिए, या वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहने चाहिए जब तक कि हमास के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते, या जब तक हमास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देता इसराइल। तो सबसे पहली बात, जो पैलेस्तीन के लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास, इन्होंने एक चीज बोली है कि हमास और हमास जैसे जितने भी संगठन हैं उन सब को अपने वेपन सरेंडर करने होंगे, और ताकि इजराइल जो हमले कर रहा है गाजा पट्टी पर वो रुके। और इजराइल भी ये चाहता है कि कंप्लीट वेपन जो भी हैं उनके पास, हमास के पास या वैसे और भी संगठन हैं, उन सबको हटाया जाएगा और वो सब सरेंडर किए जाएंगे। उसके बाद हम कंप्लीट चेक करेंगे, ताकि जैसा 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इसराइल में, जहां इसराइल के बूढ़े, बच्चे, औरतें सबको मार दिया था हमास वालों ने, इसको सोच के कि ये खत्म हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, ऐसा हमला फ्यूचर में कभी पॉसिबल ना हो। इसराइल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो जरूरत है, जो उनकी सेफ्टी है, जो उनके बच्चे, बुजुर्ग, औरतों की जो सेफ्टी है वो मेंटेन रहे। हर कंट्री का ये मकसद होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको ये भी तय करना होगा कि गाजा पट्टी पर आखिर हमले कब तक करेंगे आप। हमास को डिस्ट्रॉय करना है या पूरी गाजा पट्टी को ही डिस्ट्रॉय करना है, ये भी तय करना पड़ेगा आपको। उससे पहले क्या था, ये हमला पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि क्या करते थे, इसराइल को ऐसा लगता था कि हमास और पैलेस्टाइन या जो लोग रहते हैं खासकर गाजा पट्टी में, हमास चलो हमारे खिलाफ है, हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ है, ईरान हमारे खिलाफ है, लेकिन जो लोग रहते हैं गाजा पट्टी पर वो हमारे खिलाफ नहीं है। तो क्या होता था, गाजा पट्टी से लोग आते थे काम करने इसराइल में, सुबह आते थे, शाम तक काम करते थे और शाम को वापस अपने घरों में लौट जाते थे, यानी कि वापस गाजा पट्टी में चले जाते थे।
उनकी डेली वेजेस जो होती थी या मंथली वेज होती थी, सैलरी होती थी, उनको मिलती थी। इससे क्या फायदा हुआ हमास को कि सारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन थी उनके पास थी कि कहाँ घर हैं, कहाँ लोग छुपे होंगे, कहाँ उनके हथियार होंगे, कैसे वो लड़ाई करेंगे। हथियार मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसराइल के अंदर हर जो नौजवान है, जो लड़की है चाहे लड़का है, जब वो 18 साल क्रॉस करता है उसको 1.5 साल से लेकर 3 साल तक की आर्मी ट्रेनिंग मस्ट है। यानी 18 महीने से लेकर 36 महीने की ट्रेनिंग मस्ट है। उसके बाद वो अपने हथियार उनको मिलते हैं जो गवर्नमेंट देती है, सेफ्टी उनको मिलती है जो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट को बंकर्स भी देती है ताकि अगर हमला वगैरह हो तो कहाँ जाके छुपना है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमास के पास थी, इसलिए उनका हमला जो था, और 7 अक्टूबर को उस टाइम जो दिन था वो फेस्टिवल था इसराइल में। यानी वो लोग अपना मौज मस्ती डांस वगैरह कर रहे थे और इसराइल के ऊपर उस समय हमला किया हमास ने, जिसका बदला वो उस दिन से लेकर अब तक ले रहा है। लगभग 2 साल हो जाएंगे, बल्कि हो गए, 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे इस बात को। यानी 2 साल से लगातार इसराइल मार रहा है। पहले उसने हमास को साफ किया, गाजा पट्टी को बिल्कुल प्लेन कर दिया, मार मार के बम मिसाइल। उसके बाद उन्होंने हमला किया हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह को निपटाया, उन्हें डिस्ट्रॉय किया, एंड फाइनली वो उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर, जहां उनकी भयंकर लड़ाई हुई, ईरान ने भी हमले किया, और फाइनली अब वो दोबारा गाजा पट्टी पर शुरू उन्होंने हमले कर दिए। तो ये रुकवाने के लिए जो मोहम्मद अब्बास, जो रियल लीडर हैं पैलेस्टाइन के, वो चल रहे हैं यासिर अराफात, जो बहुत फेमस लीडर थे, पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट थे, उनके नक्शे कदम पर। वो कहते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन लोग एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हथियार है, जो बाहर की पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट सेफ्टी करनी है, वो सारी इसराइल करे, और जो अंदर हम अपनी देखेंगे वो अपनी इंटरनल सारी जो सुविधाएं हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, वो हम खुद देख सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने बात की थी और ये ओके था मामला। मोहम्मद अब्बास भी इसी कदम पे चल रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पैलेस्टाइन के। लेकिन 2006 में जो गाजा पट्टी है वहां पर जो लीडर बने, जो पार्टी चुनाव जीती, उसका नाम था हमास, और जीतते इन्होंने कह दिया कि जो पैलेस्टीन जो लोग हैं, जो दूसरे पैलेस्टीन वाले हैं, उनकी जो भी एजेंसीज हैं, उनका कोई भी बंदा अगर गाजा पट्टी में घुसा, हम उसे मार देंगे, चाहे वो भले गाजा पट्टी का ही रहने वाला हो, हम उसे मार देंगे। और उन्होंने मारे भी, सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने मारे भी। उसके बाद से 2006 से लेकर अब तक, जब तक ये हमास को साफ नहीं किया गया, लगभग 18 साल तक उन्होंने राज्य किया। अब पैसे जो उनको मिलते थे डोनेशन के नाम पर, उन्होंने उसके रॉकेट्स बनाए, उन्होंने उसमें अपनी सुरंगें खोदी, चीजें की, जो भी कुछ की। हालांकि जो आम आदमी है गाजा पट्टी का, पैलेस्टाइन का, वो डिजर्व नहीं करता कि वो मिसाइल और बम से मरे और बिना मतलब में मरे। कोई भी डिजर्व नहीं करता, कोई भी इंसान नहीं करता। लेकिन हमास से सेफ्टी भी जरूरी है। तो जो पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट है, मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि जितने भी हमास जैसे संगठन है, इंक्लूडिंग हमास, जो बचे हैं, जो रह गए हैं, उन सबको अपने हथियार सरेंडर करने चाहिए। एंड देन इजराइल पैलेस्टाइन मिलके एक पीस टॉक करें, एक बात करें कि कैसे एग्जिस्टिंग थ्रेट खत्म करके हम किस तरीके से न्यू गाजा पट्टी, न्यू पैलेस्टाइन, न्यू इजराइल के बिहेव में बात कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इजराइल को कहा गया था कि आपको लड़ाई रोकनी है, आपको हमले रोकने हैं गाजा पट्टी पर, जिसमें अमेरिका ने वीटो कर दिया था। यानी बाकी ऑलमोस्ट 80 से 90% दुनिया कहती थी कि इजराइल को रुकना चाहिए। भारत का वोट भी इसमें था कि इजराइल को रुकना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने बोला कि जब तक इनका मन करेगा ये मारेंगे। ट्रम्प कहता है जब तक बेंजामिन नेतन्याहू को मन करेगा ये गाजा पट्टी को मारता रहेगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्चुअली लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई रुकनी चाहिए। कायदे में तो यही कहता है, बी बच्चा बूढ़े किसी के भी हों, वो सेफ ही रहने चाहिए हमेशा। खैर एनीवेज, अब वो क्या लगता है कि इस बार जो यूनाइटेड नेशन में चर्चा होंगी, जो प्रस्ताव पारित होंगे, क्या अमेरिका फिर से वीटो नहीं करेगा? क्या हम इसराइल को मना सकते हैं? यह जो बात की है प्रेसिडेंट के लीडर ने, मोहम्मद अब्बास साहब ने, क्या ये बात बिल्कुल जायज़ है? क्या ऐसा कर सकते हैं हमास और ऐसे संगठन आतंकवादी कि सरेंडर करते हैं अपने हथियार वगैरह और फिर एक प्रॉपर बिहेव में, प्रॉपर चैनल से तरक्की की बुनियाद रखी जा सके, वापस रीबिल्डिंग फेस शुरू कर सकें? अगर लगता है प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।